सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, मैं आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ और एक फिर से आपके साथ भाव साझा कर रहा हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं श्रेया दत्ता जी, जिन्होंने प्रार्थना की है कि चैनल के ऊपर प्रदोष व्रत की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार आज हम अपने इस प्यारे से चैनल स्वामी भक्ति सागर के ऊपर सोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर के आए हैं। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार हमारे जितने सनातन प्रेमी हैं सोम प्रदोष को अच्छी प्रकार से जानते हैं। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को त्रयोदशी के दिन किया जाता है और जिस दिन त्रयोदशी की तिथि को सोमवार पड़ जाए उस दिन इसको सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत करने से जीवन में आर्थिक लाभ प्राप्त होता, दरिद्रता समाप्त होती है। जिनके पास संतान नहीं है उन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष काल में या प्रदोष के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आओ शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। भगवान शंकर के इस प्रदोष का व्रत रख करके सायंकालीन भगवान शंकर की पूजा करने के बाद भगवान शिव के आगे बैठकर के इस कथा को सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति और व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। एक गरीब ब्राह्मणी थी मेरे मित्रों, और उसका एक बेटा था। स्कंद पुराण में इस कथा का विवरण आया है और वो नित्य प्रति भिक्षा करने के लिए अपने पुत्र के साथ जाया करती थी और उस भिक्षा से जो कुछ उसे प्राप्त होता था उससे अपने पुत्र का भरण पोषण कर रही थी। एक दिन ये दोनों माँ और बेटा भिक्षा करने के लिए गए। जब ये भिक्षा करके वापस लौट रहे थे तो इन्हें रास्ते में एक बालक दिखाई दिया जो एक कोने पर बैठा उदास और अकेला था। उसके आसपास कोई था नहीं। ब्राह्मणी उस बालक को देख करके उस पर दया आ जाती है और सोचने लगती है ये यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहा होगा। ब्राह्मणी का हृदय दया से द्रवित होकर के जिस प्रकार से वो अपने बालक से प्रेम करती थी उसी प्रकार से उस बालक को अपने साथ वहां से ले आकर के अपने घर ले आई और अपने घर में अपने बालक के साथ इसका पालन पोषण करने लगी। ये बालक विदर्भ देश के नरेश का पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त था
विदर्भ राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण करने के बाद वहाँ के राजा और रानी को मार दिया था और उनकी मृत्यु के बाद ये राजकुमार भटक रहा था। लेकिन इस ब्राह्मणी को इस बात का पता नहीं था कि ये विदर्भ नरेश का पुत्र धर्मगुप्त है। अपने साथ लाकर के वो जिस प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी, जिस प्रकार से उसकी देखभाल करने लगी, उसी प्रकार से उसे भी अपना पुत्र समझ करके उसका पालन पोषण करने लगी, उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे दोनों बालक, समय के चक्र और समय की गति कभी रुकती नहीं किसी के लिए, वो तो बढ़ती जाती है। इसलिए समय के साथ साथ ये दोनों पुत्र कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन कहते हैं दोनों, ब्राह्मण का बालक भी, ब्राह्मणी का पुत्र भी और विदर्भ राजकुमार धर्मगुप्त भी क्रीड़ा करने के लिए जंगल में जाते हैं। लेकिन जंगल में जाने के बाद ब्राह्मणी का बेटा तो वापस आ जाता है, लेकिन धर्मगुप्त राजकुमार कुछ लेट से वापस आता है। उसका कारण ये था कि धर्मगुप्त को कुछ अप्सराएं मिलती है, जिनमें एक अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या जो बहुत ही सुंदर थी, जब वो धर्मगुप्त को देखती है तो उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। इसलिए धर्मगुप्त उससे बातचीत करते हैं और उनकी इच्छा हुई कि मैं इससे विवाह करूं। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की अंशुमती से और उससे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। अंशुमती इस बात को नहीं जानती थी कि ये विदर्भ नरेश का पुत्र धर्मगुप्त है, लेकिन उसने उससे प्रार्थना की, बोले आज तुम अपने घर लौट करके चले जाओ, कल मेरे माता पिता आएंगे और कल मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाऊंगी और माता पिता जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से हम, अगर वो हमारा विवाह आपके साथ कर देंगे तो हम आपके साथ विवाह करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। राजकुमार धर्मगुप्त इस बात को मान गया और उसके बाद वो देर से वापस ब्राह्मणी के घर लौट आया। लेकिन अंशुमती के वचन के अनुसार वो दूसरे दिन भी अकेला उसी जंगल में जाकर के पहुंचता। उस समय वो गंधर्व कन्या अपने माता पिता को साथ लेकर के आई थी। जब अपने माता पिता से उसने धर्मगुप्त को मिलाया और परिचय कराया तो गंधर्व उस राजकुमार को देख करके तुरंत पहचान गया। बोले तुम तो धर्मगुप्त हो, विदर्भ नरेश के पुत्र हो। बोले महाराज सत्य कह रहे हो आप, मैं विदर्भ राजकुमार हूँ। शत्रुओं ने माता पिता राज्य पर आक्रमण करने के बाद माता पिता को मार दिया है, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन धर्मगुप्त को राजकुमार समझ करके इस गंधर्व ने अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह इसके साथ कर दिया। ब्राह्मणी कुछ दिनों से महाराज सांडिल्य मुनि के कहने से हर त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत रखती थी, भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। उस व्रत का क्या फल हुआ, उस व्रत का क्या प्रभाव हुआ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं। जब इस राजकुमार का विवाह उस गंधर्व कन्या से हुआ तो उसके बाद ये उस कन्या को अपने साथ लेकर के आया और इसने अपने राज्य पर फिर से जो राजा बैठा था उस पर आक्रमण किया, उसे युद्ध में परास्त करके हराया और राजकुमार धर्मगुप्त राज सिंहासन पर बैठ गया, राजकाज चलाने लगा। लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आया कि उस ब्राह्मणी ने मेरा पालन पोषण अपने पुत्र समझ करके, जिस प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी उसी प्रकार से उन्होंने मेरा भी पालन पोषण किया है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं उन्हें अपने राज्य में ला करके रखूं और अपने राजमहलों में उनको निवास दूं, उनको जगह दूं।
धर्मगुप्त ने ब्राह्मणी से और ब्राह्मण के पुत्र से प्रार्थना की, बोले आपने उस समय मेरा पालन पोषण किया जब मेरे माता पिता इस संसार से चले गए थे। मैं तुम्हारा आभार या तुम्हारा ये कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार से मैं राजमहलों में राजभवनों में रह रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी मेरे राजमहलों में राजभवनों में रहो। ब्राह्मणी और ब्राह्मणी का पुत्र धर्मगुप्त की बात को स्वीकार करते हैं और वो भी धर्मगुप्त के राज्य में रह करके राजमहलों में आनंद और सुख भोगने लगे। मेरे मित्रों, इस कथा को लेकर के मैं इस चैनल पर इसलिए आया क्योंकि ये बहुत प्रचलित व्रत है और काफ़ी लोग इस व्रत का अनुसरण करते हैं। सनातन को मानने वाले, भगवान शिव के प्रेम करने वाले प्रदोष व्रत का जरूर अनुसरण करते हैं, प्रदोष व्रत को जरूर रखते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो सब्सक्राइबर श्रेया दत्ता जी है, जिन्होंने इस कथा के सुनने की इच्छा जाहिर की थी इस चैनल के ऊपर, उनके कहने के अनुसार, क्योंकि हमारे विचार में शायद ये बात ना आती कि हम इस चैनल के ऊपर इस कथा को ले आएँ, लेकिन जब उनका संदेश हम तक पहुंचा कि आप प्रदोष की कथा भी सुनाएं, तो हमने आप तक ये कथा पहुंचाई। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपके शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से चैनल को सपोर्ट प्राप्त हो सके और चैनल आगे को बढ़ सके, ये कामना करता हूँ आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।